बचाओ 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 बचाओ। हर 23 साल में 23 दिनों के लिए वो हमारे शहर आता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके, पर वो जानवरों को नहीं, इंसानों को खाता है। उस रात पोहो में सबको चौंकाने वाली घटना घटी। जाओ जाकर सर्जेंट को बुलाओ। हमने शेरिफ को वहाँ भेज दिया है, वो कुछ ही देर में पहुँचते होंगे। आई रिपीट, कुछ ही देर में पहुँचते होंगे। पीछे हटो। वहाँ जो भी चल रहा है वहाँ लोगों को इकट्ठा होने से रोको। हाँ, रिपोर्टिंग। ठीक है, थैंक यू। शेरिफ को रेगुलर अपडेट्स चाहिए। आई रिपीट, मैंने कहा ना उन लोगों को दूर रखो। ऑन साइट टीम, शेरिफ को अपडेट्स चाहिए। हे ऊपर वाले, बाप रे, ये ट्रक तो मुर्दाखर बन गया है। पुलिस स्कैनर, शायद वो हमें सुन रहा है। चाहे वो जो भी हो, उसे रोकना होगा। ट्रक को अंदर से चेक करना पड़ेगा। पर ये ट्रक आया कहां से है? पता नहीं, क्योंकि कॉरोनर तो अभी भी जेल में है। क्या मैं उसे यहाँ ले आऊं? मैं कह रहा था ना, ट्रक को अंदर से चेक करना चाहिए। आराम से, आराम से। इसे ले चलो, जल्दी। ध्यान से। अभी के अभी इस ट्रक को जब्त करो। Oh my God. मुझे यकीन नहीं होता। तुम अब आ रहे हो, तुम अब तक थे कहां पर? आज रात कितनी मौत हुई? तुम ड्यूटी पर थे, इसलिए तुम्हें जवाब देना होगा। 3 ऑफिसर्स और एक जेल के कैदी की मौत, और फिर एक बच्चे की। वही जो भाग गया था, जेरी नाम था ना? उसका नाम डेरी जेनर था और उसकी बहन काफी उदास है। वो अंदर अपने बाकी साथियों के साथ इंतजार कर रही है।
तुमने आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? उसे छूना मत और पीछे रहो। दिखाओ मुझे। हमने अब तक पूरी कोशिश कर ली डैनी। हमने उस पर सारी चीजों का इस्तेमाल करके देख लिया, और फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जो करना था वो कर दिया। शरीफ, हमें उस ट्रक को जब्त करना है ना? वो उस ट्रक को यहां से ले गए। नहीं नहीं, ये गलत हुआ है। ट्रक के अंदर रेस था। अब वो फ्रीक्वेंसी का जवाब नहीं दे रहा है। वो ट्रक को जब्त करो। हे ऊपर वाले, कहाँ ले गए वो? हम उस ट्रक को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। हमें ट्रक के आसपास सेना तैनात करनी ही होगी। तुम सेना तैयार करो। सब लोग जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो। मुझे बस 1 मिनट दे दो डैनी। मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। क्योंकि आज यहाँ पर जो हुआ है वो पहले भी हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि उस चर्च में आग बॉन फायर से लगी थी? उसने वो जलाया ताकि वो उसके खिलाफ की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। और वो ट्रक, इससे पहले भी उसने तहलका मचाया था। इसीलिए हमें उसे जब्त करके तोड़ना होगा। उस ट्रक को जब्त करना नामुमकिन है। काफी पुराना ट्रक लगता है और इसका इंजन मेरे हिसाब से लगभग 1940 का है। इसका काउ कैचर भी कस्टम होगा और समझ नहीं आता कि इस ट्रक को काउ कैचर की क्या जरूरत है। आपको पता है उसके अंदर क्या था? हमें इस बारे में पता लगाना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी कुछ यूनिट्स भेज रहा हूँ। कोड 3, तुम सुन रहे हो? कोड 3। क्या कहा आपने सार्जेंट? उस ड्राइवर से कहो कि एक्सीलेटर पर अपना पैर रखे। कुछ भी हो जाए अपना ट्रक न रोके। ये क्या था? अब ये क्या था? आखिर हो क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। उसकी भी एक खुशबू होती है और मैंने उसे वो सूंघते हुए देखा है। वो हैवान डरे हुए लोगों का शिकार करता है। हेलो, मैं लाइन बात कर रही हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। वो हैवान जानवरों को नहीं, इंसानों को मारता है। कैप्टन, आप रेंज में हैं? मैं डेना बात कर रही हूँ। यहाँ पर इमरजेंसी हो गई है। खुद को ताकतवर बनाता है। वो क्या था? वो वापस आ रहा है।
मदद करो। रुको, रुक जाओ, रुको, रुक जाओ। वो एक ही जगह पर बार बार शिकार नहीं करता, वो अपनी जगह बदलता रहता है। आज कहीं तो फिर कल कहीं और। उसका पीछा करने के लिए हमें पंछियों का पीछा करना होगा। हमें उसके बारे में बस इतनी सी ही जानकारी है। वो हमेशा अपने साथ कौवों को लेकर घूमता है। डेविस, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से यही देखा था 23 साल पहले। मैं उसे जानता हूं और वो मुझे। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मॉम, मेरी बात सुनिए, ठीक है? समय आ गया है, वो फिर से आ गए हैं, जैसा मैंने कहा था। क्यों? सवाल मत करो, उससे कुछ नहीं होगा। बताओ, वो लौटकर यहाँ क्यों आ रहा उसकी है? बॉडी का एक हिस्सा यहाँ रह गया था, उसे ही ढूंढने आया होगा। तो यहाँ पर दफनाया गया उसके शरीर का एक इन हिस्सा? सब के लिए वक्त नहीं है, आप यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि वो आ जाए। तुम्हें कैसे पता वो यहाँ आ रहा है? मैं दूसरी दुनिया का हिस्सा हूँ, मैं आपको कितनी बार बताऊं, यहाँ जो चीज दफनाई गई है वो उसे लेने वापस जरूर आएगा। तुम्हें उसे मारकर तसल्ली नहीं मिली, अब वो 23 साल बाद यहाँ क्यों आ रहा आप है? सवाल मत कीजिए, सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है। मैंने कहा आप यहाँ से चली जाइए। अगर आप खुद को नहीं बचाना चाहती तो कम से कम एडिसन को तो बचाओ। एडिसन? एडिसन? ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास पैसे हैं? कैनी, तुम सुन रहे हो ना? मेरी बात सुन रहे हो तुम? ये सब हम कैसे करेंगे? ये जगह छोड़ दी तो कहां जाएंगे हम? बस कह दिया, पैक करो और जाओ यहां से। बस पैक करो और जाओ। क्योंकि वो मेरा हिस्सा है मॉम, और तो और उसे बचाना आपका फर्ज है। आज, कल या वो कभी भी यहाँ आ सकता है और वो यहाँ दफनाई हुई चीज को वापस जरूर बाहर निकालेगा। और जब वो आएगा, वो यहाँ रहने वाले सभी लोगों को मार देगा। इसलिए चाहिए मॉम, अभी।
गुड मॉर्निंग हैंडसम। हे, तुम्हें भूख लगी है क्या? चलो हम दादी से बात करने चलते हैं, मुझे अकेले नहीं जाना। दादी, आप ठीक तो हैं? मैं ट्रक को टाउन ले जा रही हूं, घोड़े का खाना लाने। बिना पैसों के कैसे खरीदोगी? हुक्स अगर कुछ दे पाता तो बहुत अच्छा होता। उसका कॉल आया था, पहले ही हमारी उधारी है उस पर। और कैल ने कहा है दादी नहीं, एडी, मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने घोड़े को नहीं बेचूंगी। इसे बेच दूंगी तो मैं नहीं जी पाऊंगी। पर ये मत भूलो कि तुम्हारे पास इसे खिलाने के पैसे भी नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। तुम ग्रेसी के साथ रह सकती हो। क्यों रह सकती हो? आप मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहती है? हाँ। मुझसे कोई मिलने आने वाला है। तुम्हारे पास टीम है जो एक्सपीरियंस्ड है और उन्हें सब कुछ पता है। मेरी टीम में तमाम मुझे किसान, दुकानदार, ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने उसे देखा हो और जो उसके बारे में बताएं, और वो बताए जो मुझे नहीं पता है। ट्रेविस, 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 रुको। तुम तो फोर्ट काउंटी के सबसे अच्छे शूटर हो, है ना? तो तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते? मेरे सवाल का जवाब दो, ऐसे मत जाओ। पिछली बार जब मैंने उसके सामने बंदूक तानी थी, मैं ट्रिगर को दबा तक नहीं पाया था। मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उस हैवान को मारना इतना आसान नहीं है। उसे पकड़ने में हम सबके 12 बच जाएंगे। या तो तुम एक बहादुर इंसान हो या फिर तुम एक झूठे। बॉस, माइकल, क्या इससे काम बन जाएगा? ये एक पुराना हथियार है बॉस। ये लगभग 6000 गोलियां एक साथ मार सकता है, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। तुमने इसे कभी टेस्ट किया? माइकी, क्या ये वेपन टेस्टेड है? ये ऐसा वेपन है जिससे जंग जीती जा सकती है। आप जानते हैं, ये एक ऐसा हथियार है जिसके आगे कोई हथियार नहीं टिक सकता। ये हथियार किसी के भी चिथड़े उड़ा सकता है।
ये बेशक उड़ नहीं सकता, पर इसकी मदद से सब खत्म हो सकता है। डेविस, उसने उस हैवान को उड़ते हुए देखा था। वो हैवान उसकी आंखों के सामने उसके पिता का शरीर फाड़ कर दिल निकाल कर निकल गया था और वो भी उसकी आंखों के सामने। और मिलर तब सिर्फ 10 साल का ही था। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो डेविस? कल रात को तो तुमने देखा ना क्या हुआ था। हम लोग इस तरह से हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। तुम जानते हो ना वो कैसा है। तुम लोगों की मौत के जिम्मेदार मत बनो। उसे हराना नामुमकिन है, पर हमें कोशिश करनी होगी। चाहे तुम यहां से चले जाओ या फिर यहां रुको। रेंदेस was at स्टेशन 1 नॉर्थ। मुझे घोड़ों के लिए घास मिल सकती है? बिल्कुल स्ट्रेंजर। वैसे भी हमारे घोड़े अब बोलेंडर में हैं। अगर तुम चाहो तो वहां पर जा सकती हो। मैं बोलेंडर जाना अफोर्ड नहीं कर सकती अभी। पर क्या हुआ? दादी ठीक तो है? हाँ, आज सुबह वो फिर से पहाड़ पर गई थी। फिर से हवा में केनी से बात कर रही थी। वो तो 20 साल पहले मर गया ना। मॉम! खरगोश को बंद करके क्यों रखा है? इसे कैद क्यों किया है? जानवरों को ऐसे कैद करके नहीं रख सकते हैं। मॉम! मॉम, इसने फिर से खरगोश को पकड़ रखा है। हे एडी, कैसे हो तुम? मॉम ने बताया वो गार्डन खराब कर रहा था। मैंने तुम्हें उसे पकड़ने के लिए नहीं कहा था। तो मैं करता भी क्या? तुम्हारी दादी कैसी है? इसे गार्डन की परवाह नहीं है। ये पकड़ता है ताकि बाद में उन्हें मार सके। बहुत बुरा है ये। किसी को पकड़ के मारने में क्या मजा आता है तुम्हें? साइको हो ना तुम। इसके अंदर तो इंसानियत है ही। अच्छा रुको, इससे पहले कि तुम जाओ इस रैबिट को यहाँ पर छोड़ दो अभी इसी वक्त। पर वो यहाँ सेफ है। किसी को ट्रैप करके रखना क्रूअल है बेटा। रुको। ये एक रैबिट है मॉम। इनका दिमाग इन्हीं की तरह छोटा होता है। तुमसे तो 10 गुना बड़ा होगा। ठीक है, उसे छोड़ दो। अगर इसने काटा तो मुझे मत बोलना। ये पालतू जानवर नहीं है। उसे आजाद करके कोई फायदा नहीं। उसे जाने दो, उसे आजाद कर दो तुम प्लीज। मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। कर्क, मैंने कहा रुक जाओ। एडी, जरा इन दोनों को जंगल के नियम बताना। कर्क, कार से बाहर निकलो और उसे जाने दो। क्या घर पे घास रखी है? सारी घास डैड ले गए। कोई बात नहीं, मैं हुक्स के यहाँ जाकर पूछती हूँ। क्या सच में? यस, और चुप हो जाओ। बड़ी हुक्स का एडी पर क्रश है, पर बात आगे बढ़ाने की दोनों में से किसी में हिम्मत नहीं है। तुम मेरे साथ हुक्स के पास जाना चाहोगी? नहीं, तुम अकेली जाओ। तुम्हें वो पसंद है या नहीं? हाँ, वो मुझे क्यूट लगता है। तो फिर जाओ और उसे बोल दो। इडियट। ये मैं क्या देख रहा हूं?
क्या कोई जाकर चेक करेगा? मैं जाकर चेक करता हूं। उसके अंदर क्या होगा? जरूर किसी कबाड़ी की गाड़ी होगी, है ना? अरे नहीं, ये काफी अजीब लग रहा है। क्या देख रहा हूं? जरा उसके लाइसेंस प्लेट देखो। बीटिंग यू। बी ईटिंग यू, ये कैसा बकवास नेम प्लेट है? ऐसी नेम प्लेट कौन रखता है भला? कहीं ये वो कातिल गाड़ी तो नहीं क्या पता भाई, जिसने लोगों को गायब किया था? वो भी 23 साल पहले। क्या कहा? 23 साल पहले? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सुना है ये गाड़ी वाला लोगों को खाता है। और मुझे इस ट्रक का नेम प्लेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। जीपर्स क्रीपर्स। क्या यही गाना तो वो कातिल गाते रहता है? देखो, ये ट्रक फेक है। हेलोवीन में लोग इस टाइप की फेक लाइसेंस प्लेट बनाते रहते हैं। तुम्हें लगता है ये गाड़ी अभी आई है? टायर्स को देखकर तो नहीं लगता है। तुम्हें लगता है क्या इस गाड़ी के अंदर कोई है? गाइस, ये गर्म है। अरे यार, गाड़ी धूप में खड़ी है तो गर्म तो होगी ही ना। पर इसे यहां पर कौन छोड़ गया? क्या पता। हेलो, कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर कोई होगा तो उसकी खैर नहीं। अंदर कोई है? हे, हेलो, अंदर कोई है? अरे यार, तू ये क्या कर रहा है? क्या हुआ? मैं तो बस नॉक कर रहा था। मत करो, इडियट। ये सामने क्या लिखा हुआ है? क्या क्या चीज? ये जिस पर मैं मूत रहा हूं। ये एक काउ कैचर है। पुराने जमाने में इसे ट्रेन्स के सामने लगाते ये थे। ट्रक पर कौन लगाता है? ये ट्रक कितनी अलग अलग चीजों से बना हुआ है। ये वाकई एक अलग तरह का ट्रक है। गाइस, मैं तो कहता हूं यहां से चलते हैं। हे, पहले ट्रक के विंडोज फोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। आए तो इस ट्रक को तोड़ कर जाते हैं। कम ऑन। ठीक है, तो शुरुआत मैं करता हूं। आइंदा मेरे सामने मत आना, घिनौने ट्रक। देखो तुमने, इस ट्रक ने बदले में मुझे ही मार दिया। शायद ये ट्रक सेल्फ डिफेंस करना जानता है। ये क्या चीज है? ये असली नहीं हो सकता। पर ये मक्खियां असली हैं। और बास भी असली है। चलो निकलो यहां से। हे, तुम यहां? क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? मैं फुटबॉल देखने आई हूँ, राइट? तो तुम पैसे लेने आई हो ना?
ठीक है। आज दादी नहीं आई? हाँ, कैसी है वो? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम चाहो तो डैड से बात कर सकती हो। क्या मैं उनसे बात करूं? तुम्हारी जगह होता तो इसकी मदद करता। तुम्हें पता है ना कि वो अपनी दादी के साथ यहां क्यों रहती है? क्योंकि उसके सौतेले बाप से नहीं बनती, इसीलिए उसकी मां ने उसको दादी के पास रखा है, और उसकी दादी पूरी पागल है। उसे देखकर तो कोई भी बहक सकता है, किसी का भी दिल आ सकता है उस पर। हाँ, तो चुप करके उस पर डोरे डालना बंद करो। तो मैं कार्लिन के आ जा रही हूँ, देखती हूँ कोई मदद मिल जाए तो। मेरी बात सुनो। क्या हुआ? बर्नार्डी, मेरे पास बेफिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, चले जाओ यहां से। तुम क्या कर रहे हो? वो सबसे ज्यादा अपने घोड़े से प्यार करती है, और उसके पास उसके लिए घास नहीं है। क्योंकि वो कंगाल है। हम उन्हें पहले ही काफी पैसे उधार दे चुके हैं, अब तो गवर्नमेंट भी उनकी मदद नहीं कर पा रही है। आपको कैसे पता? उनकी अब कोई मदद नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं डैड? उसे छोड़ दो, मैं बस यही कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए घास लाया हूं, चलो वापस चलते हैं। तुम्हारे घोड़े के खाने का इंतजाम हो गया है। अब क्या हुआ? तुम्हारे घोड़े को तो भूख लगी थी ना? निकालो इसे। हमें किसी को बुला लेना चाहिए। निकालो इसे। खींचो इसको। मेरी मदद करो। हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? ये फंसा हुआ है यहाँ पर। मैंने कहा ना किसी को बुलाओ। यहाँ पर कोई सर्विस नहीं है, और ना ही फोन में नेटवर्क है, तो किसे बुलाएं? कर्क, मेरी तरफ देखो। बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं इसे निकालने की कोशिश कर सकता हूँ? हाँ? अगर तुम हाँ कहो तो मैं निकालता हूँ। ठीक है, पकड़ो इसे। आराम से, आराम से। अरे बाप रे। ओके, तो तुम रेडी हो ना? उसे कस के पकड़ो दोस्तों। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद खींच लूंगा, ठीक है? 1 2 ये क्या? नहीं, जल्दी करो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये निकल नहीं रहा। घबराओ मत, घबराओ मत। ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ। कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, बचाओ। नहीं, बचाओ। पकड़ो इसे। बचाओ। नहीं, 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 नहीं। मैं नहीं जा रहा, पर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। शायद हम केबल काट सकते हैं। लेकिन कैसे? किसी को फोन करो। ठीक है। जल्दी।
तो इसका नाम रॉकेट है ना? बहुत अच्छा है। रॉकेट तो मुझे समझते होगे ना? वो सब समझता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो रॉकेट बताओ, क्या कभी मुझे एडी जैसी लड़की चुनेगी? शहर में मेरी मॉम और मेरे पास एक कैट थी। एडी, मुझे वो कैट पसंद थी, पर मॉम के बॉयफ्रेंड ने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसने मॉम से शादी कर ली और कैट को फेंक दिया। देखो, मैं थोड़ा शाई टाइप का हूं, मुझे खुल के फीलिंग्स का इजहार करना नहीं आता है। लेकिन मैं क्या वो तुम्हारी दादी है? घास लाने के लिए थैंक यू, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ओके। क्या तुम मेरे साथ आओगी? मुझे बाकी का सामान बर्नाडी ले जाना है और वो काफी बड़ी जगह भी है। अगर तुम चाहो तो मैं जरूर आऊंगी। ओके। क्या करें आप? यहाँ क्या दफनाया गया है? मॉम, आप क्या कर रही है? जानना है तुम्हें क्यों मारा गया? ऐसा नहीं होगा, आपको ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ।
कम ऑन गैलन, तुम वहां हो कि नहीं? स्टेशन 1 के कई यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब तुम करना क्या चाह रहे हो मुझे भी बताओ। ऐसा छुप के कुछ नहीं कर सकते। मैं गैलन से पहली बार 23 साल पहले मिला था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। उसका बेटा कैनी और उसकी डेट डार्ला प्रोम नाइट से आते वक्त गायब हो गए थे। बाद में बस उनकी डिस्टॉर्टेड बॉडीज ही मिली। कैनी की मौत को एक्सेप्ट करने के बाद कैलन ने हमारी टीम ज्वाइन करनी चाहिए। उस रात से इस केस की शुरुआत हुई, ठीक वैसे ही जैसे कल रात से तुम्हारी हुई।
उसे ये कई सालों पहले मिला था। कहने को मरने के एक रात पहले ये आसमान से गिरा था। उसने मुझे बताया नहीं और डर लिया है और तबेले में छिपा दिया। उसके बाद हमारे सारे घोड़े भाग गए। तुम घोड़ों को लाओ। उसने मुझे नहीं बताया कि घोड़ों को ले आओ। उसने उस चीज को जरूर हाथ लगाया होगा, इसीलिए वो इतना घबराया हुआ था। बहुत घबराया था। वो उसे मारना चाहता था। वो जो कुछ भी था, शायद उसे लगा उसने उसे मार दिया। मैंने उसे ट्रैक कर लिया है। इसमें अंदर है। संभाल के तुमने उसे हाथ लगाया तो तुम समझ जाओगे ये क्या कर सकता है। तुम्हें हर चीज का जवाब मिल जाएगा। बस जरा संभाल कर। बड़ी बर्ड पूरे तरीके के बारे में जो भी जानकारी मिली है वो खास नहीं है, लेकिन हाँ उसने पूरे शहर में आतंक मचा के रखा है। हम उसके बारे में और जानकारी निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। आजकल तापमान कुछ इस प्रकार है, शहर में बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से बारिश होने का अनुमान लगाया जा सकता है। दोनों तरफ चौकोर हो गया है। क्या तुम उसके सारे अपने रस्सी काट सकती हो? मैंने कोशिश की, पूरी नहीं पाई। अगर वाकई में उसके नए
हुए बेटे ने यहाँ से भागने के लिए कहा होगा तो क्या करेंगे? और अगर वो सच बोल रही होगी तो उसे कई राज पता हो सकते हैं, क्योंकि उसने हर एक चीज को छुआ था और चीज को महसूस किया। तो क्या तुम वहां जाकर उसका हाथ पकड़ोगे जैसे उसने उसका पकड़ा था? ये एक जंग है और उसमें रिस्क उठाना ही पड़ेगा। जब तक वो हैवान मर नहीं जाता हम में से कोई शांति से नहीं जी पाएगा। सबकी जिंदगी ऐसी ही होगी। इसलिए हैवान इस बात में बच गया। या तो मर जाऊंगा या फिर अगली बार मैं तेरी नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे इस चीज को छूकर इसे मारने का तरीका मिलता है तो हमारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। वो दूसरों वगैरह को चाहिए था उसके आंसर तो नहीं खाने हुआ। मैं छोड़ नहीं सकता तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से बचा लो। और मैं भी मर ही चुका हूँ यहाँ तक। तुम कैसे बचे? जब वो मुझे वहाँ लेकर आया मैं बेहोश था। पता नहीं क्यों लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में लेकर हम फायदा उठाकर भाग सकते हैं। हमें जल्दी से भागना होगा। नहीं, अगर वो यहाँ आ गया तो हमारी टुकड़ी टुकड़ी हो जाएगी। ये पूरा सिर्फ मौत का ट्रैप है। मुझे लगता है कि ये मुझे डोर हैंडल जैसा लग रहा है। वहाँ एक चेन है, मैं इसे ट्राई करूँ। क्या मतलब? पता नहीं, शायद इससे कुछ हो जाए। उससे हॉर्न बचता है। वहाँ से हैंडल नहीं करेगा। काश ये दरवाजा खुल जाए। उसके पीछे चले जाओ। उसके पीछे चले जाओ। उसे अच्छे से पकड़ लो।
डैनी, मैं जानती हूं तुम कहां जा रहे हो। पर तुम वापस आओगे। डैनी! डैनी! मेरी तरफ देखिए बॉस। बॉस, बॉस! डैनी! 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 मेरी तरफ देखो। अब मेरी बारी है। बॉस, क्या तुम भी पागल हो गए हो? अब बीच में मत आइए सार्जेंट, मुझे उसे छूने दीजिए। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। आपको नहीं पता, नहीं पता हम पर क्या बीती है। आप मुझे नहीं रोक सकते। ठीक है, ठीक है। रुकिए, रोको इन्हें, रोको इन्हें। क्या अंदर पुलिस टीम मौजूद है? कॉपी, आई रिपीट। छोड़ो मुझे। बोल रहा हूँ, आई रिपीट। क्या अंदर पुलिस टीम मौजूद है? मैं हूँ डेप्यूटी माइक मैक्रेल। क्या अंदर पुलिस टीम मौजूद है? नहीं। अभी गर्नी रोड पर एक व्हीकल मिला है जिससे स्मोक बाहर निकल रहा है। वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। क्या वो शेरिफ है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कौन है वो? शेरिफ ही है टीम ना? लीडर मिलर बात कर रहा हूँ, अभी लोकेशन पर आते हैं। यहाँ से 15 मिनट दूर है। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज। उस हैवान को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। तुम और ब्रैंडी ईस्ट की तरफ से आओगे। मिलर, तुम और जैकिंस रोड की तरफ से आओगे। कैसे भी करके बस जिंदा रहना है। तुम्हारे पापा भी यही चाहेंगे। तुम एडी को ढूंढो और दोनों यहां से भाग जाना। जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक मत आना। क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है डैनी? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा दिमाग चकरा रहा था और तुम जमीन पर पड़े हुए थे। गाड़ी मैं चलाऊंगा डैनी। डैनी, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। डैनी! मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या आप हमारे लिए एक पुलिस नहीं भेज सकते हैं? बट काफी डरा हुआ लग रहा है। मुझे लगता है कि उसे किसी की वजह से बहुत बड़ा शॉक लगा है, इसीलिए जल्द से जल्द आपको किसी को यहाँ मैंने भेजना उसे होगा। जाने दिया।
मैं उसे बचा नहीं पाया। मैंने जाने दिया उसे। पता भी नहीं है कि वो जिंदा होगी या नहीं। बैठो बैठो। मैं उसे छोड़ कैसे सकता हूं? बैठ जाओ। मैंने उसे जाने दिया। चुपचाप बैठ जाओ और बात करना बंद करो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो ट्रक कहीं बंद पड़ा है और वो मिसिंग है। अरे इसकी तो मैंने उसे देखा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देख करके भी उसकी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो एक पुरानी शक्ति है। बहुत ही ज्यादा पुरानी। पुरानी शक्ति है। मुझसे बात करो जेंकिंस, प्लीज। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। मैं इसकी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। सच सच बताना मुझे, क्या हम इसे मार पाएंगे? क्या तुम्हारा निशाना अच्छा है? मेरे जैसा शूटर इस दुनिया में और कोई नहीं। जल्दी करो, मुझे उसके पास ले जाओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके टायर पर शूट करो। उसे फिर से मारो। पता नहीं ये टायर किस चीज से बना है। वो टायर पंक्चर नहीं हो रहे। सुअर की औलाद। रुक जाओ। डैडी समझ गया। अब ये क्या है? माइकी, हिम्मत है तो मेरे सामने आ बेहुदा जानवर। आज तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। उस ट्रक को गोली टकरा कर वापस आती है। माइकी सुनो, माइकी मेरी बात सुनो। उस ट्रक पर शूट मत करना। उस ट्रक पर गोली चलाओ जल्दी। माइकी मेरी बात सुनो। माइकी, उस ट्रक पर गोली मत चलाना। माइकी, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? रुक जाओ। माइकी मेरी बात सुनो। माइकी रुक जाओ। उस ट्रक पर गोली मत चलाना माइकी। तुम्हारी वजह से मैंने ना जाने कितने लोगों को खोया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा खूनी दरिंदे। उठ जाओ। अपने आप को बचाओ।
डैडी! डैडी! इसे लो। और दो मुझे। डेविस! नीचे झुको। उसे जो चाहिए वो मत देना। अपने डर को निकल लो। उससे हार मत मानना। तुम जी जान लगाकर मुझे कवर करना और फिर यहां से चले जाना। हम स्प्लिट हो जाते ताकि हम में से कम से कम एक तो बचे। अब दोनों मिलकर उसे हराएंगे। तो फायर पावर चलाओ। इस तरफ। डेविस, यहां से चले जाओ, जाओ।
आप चाहे कुछ भी कर लो, उसे नहीं हरा पाओगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, इसीलिए चले जाओ यहाँ से। मॉम, अब तो एडिसन भी उसकी कैद में है। क्या? एडी कहाँ है?
जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली बिजी। प्लीज ट्राई लेटर। एडी, Oh God. हमें पता है कि हर 23 सालों के स्प्रिंग में 23 दिनों के लिए इसे खाने मिलता है। इतना ही पता है। और यही कारण है कि वो हमारे माँ, बाप, भाई, बहन और रिश्तेदारों को अपने साथ ले जाता है ही नहीं कुछ भी। इस हैवान के आते ही हमारे जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे पिक करने आने वाले हैं, इसीलिए आया हूँ। वो यहाँ पिक करने वाले हैं ताकि मैं तुम्हें बाय कह सकूं। वो बस आते ही होंगे। वैसे तुम सच में ठीक हो ना? घर के बाहर हूँ, खुली धूप में। अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ? हाँ, अब वो चला गया है। तुम्हें यकीन है क्या?
23 सालों बाद फिर से वापस आए तो क्या तुम उसके आने का इंतजार करती रहोगी? मुझे तुम्हारी याद आएगी। यकीन नहीं होता तुम जा रहे हो। स्टेट्स जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अर्मागेडोन हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। वो तुम्हारे डैड हैं क्या? बोलेंडर में मेरी फैमिली है, वहां पर कुछ दिन रहूंगा। I'll miss you. वेल, मैं तुम्हें ज्यादा मिस करूंगा। मेरे ट्रक का ख्याल रखना। We are happy, we are lucky, we love everyone. Cheers! We are happy, we are lucky, we love everyone. Cheers! We are happy, we are lucky, we love everyone. Cheers! We are happy, we are lucky, we love everyone. Cheers! जिंदगी के उन सबसे डरावने तेज दिनों में हम लोगों ने किसी न किसी को खोया था। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि उस शैतान को हराना नामुमकिन था। आप सब तो ये जानते ही हैं। आज मैं अपना ये बयान रिकॉर्ड कर रही हूं ताकि आने वाले 23 स्प्रिंग में हम मिलजुल कर खड़े रहें और उस शैतान से ना हारे और ना ही डरे। मेरा नाम ट्रिशा जेनर है और इस बार जब वो आएगा मैं उस शैतान का नामो निशान मिटा दूंगी। तो आई चैलेंज हिम, आकर मुझे हरा कर दिखाए।